قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا अलहम्द खुदा सुभान अल्लाह आपे हमद ते हमद महमूद आपे अली गैर मदू खुदा सदा आपे कासद ते मकसद मकसूद आपे कुल शाइन हाले कुन कुरान अंदर हाजर नाजर हया मौजूद आपे इसमा सिफतां विच ज़ार बशीर होया है आपे ये साजद मसजूद आपे अल्लाह ताला दी हस्नो सना नीमा का लिया थे लोग करते थे इस्लाम का निराला है तो बात जनाब हुजूर बाबा जी सूफी मोहम्मद बशीर कादरी रहमतुल्लाह जनाब की बारगाह विच दुरूद दा सलाम दा नजराना पेश करने के बाद हमारे सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की गई है। इस आयत दे विच अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ ज़मीना और आसमाना के दरमियान है सब कुछ साथ हक लिखा। असी इस दर्स का कुछ हिस्सा आगे पढ़ चुके हैं और इहदा अगों जिथे असी कुछ जुम्मे पहले की गल है कि इहदे उत्ते दर्स पढ़िया गया इहदे विच ही असी मजीद अगे गल समझने की कोशिश करांगे। लेकिन चूंकि कुछ बेली आज ऐसे भी बैठे हैं जेड़े उस दिन महफिल दे विच मौजूद नहीं सन, इस वास्ते मैं कोशिश करांगा मैं थोड़ा जाना इस आयत को वाज़ेह करां। मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। ज़मीना और आसमाना दे दरमियान जो कुछ है की फरमाया बैनहुमा इल्ला बिल हक़ है भी इल्ला मगर है बिल हक़। समझ आपो अपनी होंदी है और हर बंदा एक गल नूं हर बंदा अपने अपने एंगल दे नाल समझदा है जिहदी जिन्नी को सूझ होंदी है उन्ना कोला समझदा उस गल दे विच। मैं कोशिश करांगा आपकी समझ के मुताबिक थोड़ा व्यू देने की कोशिश करां ताकि इस आयत दे विच अगे तो अगे असीं समझने की कोशिश करिए। असीं जो हुण खाली है मनीए ना बैनहुमा इल्ला बिल हक़ के
जो कुछ है साथ हक दे। ਇਹਦਾ मतलब फिर साथ भी कोई मनो तो फिर जबकि बारी ताला दे बारे में जिहड़ा हुक्म है ना वो ये वे कि वाल बराबर भी जे तू शरीक मान लिया ना, वाल बराबर भी तू शरीक मनिया ते तेरी तौहीद कंप्लीट नहीं है। साथ हक दे मनना एक होर एंगल है, तो साथ हक दे समझ लेना एक होर एंगल है। क्योंकि मनन दे विच ईमान का जिहड़ा पहला दर्जा है वो ईमान बिल गैब है। गैब तो ईमान है, मनने भी कुरान पाक जे आख्या साथ हक दे ठीक है जी जी, लेकिन समझना ये एक दूसरा एक रुख है जी जी कि किवें में साथ कहेंगे। मैं उस जगह तो लैंड है जिथे मैं तुहानू गल चलाना है कि साथ कहेंगे। मैं एक शेर पढ़ना वा जेड़ा जनाब अक्सर पढ़ते होंदे सन कि साथ इंज समझ लो वो रब ते बंदे दी जात इक्को, जिवें कपड़ियां दी जात है रूह ते कपड़ियां दे विच रूह है लुकिया ते बंदियां च लुकिया तू। जे ये लफ्ज बोलिया जाए कि चादर दे नाल बिलहक रूह है, ठीक है, यानी चादर दे नाल बिलहक रूह है, रुमाल दे नाल बिलहक रूह है। हुण इहदे विच दुई नहीं हुई तो कि जनाब दी सरफी दा मैं शेर भी पढ़िया जनाब ने फरमाया कि अल्फ अव्वल हमद खुदा सुभान अल्लाह आप ही हामद ते हमद महमूद आपी। क्योंकि हकीकी तौहीद मुकम्मल ही उदों होंदी है जिस वक्त हामद दी ते हमद दी ते महमूद दी समझ आवे। हामद हमद महमूद दी जदों समझ आवे तो तौहीद मुकम्मल होंदी है, तौहीद दी समझ आती है। ठीक है, पता लगा कि बैना हुआ इल्ला बिल हक नू समझना असल तौहीद दी समझ। तो इदी समझ उदों होनी है जदों ये समझिया जाए कि जे साथ है ते केवल दूसरे मुकाम ते अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वा माकुम ऐना मा कुंतुम, जहां कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूं। हुण एक बंदे ने मान लिया, उन्हें आख्या कि जे अल्लाह आंदा है तो फिर नाल ही होना है, क्योंकि ओहदा ईमान है इस गल ते भी अल्लाह आंदा है तो नाल ही होना है। ते एक बंदे ने इस गल नूं समझिया कि जे नाल है ते किवें में इन समझ लो भी रूह बोल के आखे कपड़े वाह मां को मैं ना मैं कौन तुम भलिया जिथे भी तू है मैं तेरे नाल हाँ। कोई दुई हुई आखण वाला भी आप, अखमीन वाला भी आप, जो विच आख्या गया वो भी आप ही हमद ते हमद महमूद आपे। किदों पता लगा जिस वक्त बैनहुमा इल्ला बिल हक नू समझे। समझण दे वास्ते मौलाना जलालुद्दीन रूमी जनाब फरमाते हैं क्योंकि होया इंज कि यह जहान जिहड़ा है ये जहान है एक इम्तिहान का। मेरे अक्सर लफ्ज ये होंदे ने कि इम्तिहान का दे विच इम्तिहान है उहदे विच सीधी सीधी गल उठा दी ते इम्तिहान दा कोई ना रहा। ये ते मालिक बड़ा मेहरबान है जिहदी समझ सीधी हो जाए उन्होंने सारी सीधी दिसन लग पैंदी है। समझ सीधी हो जाए ना तो सारी सीधी दिसन लग पैंदी कि यार देखो एक सवाल है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं छुपा हुआ खजाना था मुझे मोहब्बत हुई मैं पहचाना जो अल्लाह को ये मोहब्बत मैं पहचानया जावां ते जिन्हों मोहब्बत ही होवे मैं पहचानया जावां वो सामने होता कि छुप के थोड़ी फिरना। लेकिन चूंकि आजमाइश सामने भी है, सामने भी है और दिसदा भी नहीं पिया जी बिल्कुल। जिहदी समझ सीधी हो गई है ना जिन्हों ये पता लग गया कि किवें साथ आके ओनू दिसन लग गया। देखो ना रूह सामने, रूह बिल्कुल सामने पर दिसदा तो कोई नहीं, दिसदी तो चादर है, रुमाल बिल्कुल सामने है, कंबल बिल्कुल सामने है, सराहना बिल्कुल सामने है, लेकिन दिसदी पई है एक सफात दिसदा है कपड़े दा होना सामने नजर होगा।
जबकि असल जो है वो नजर नहीं होता है वो असल है वो असल है लेकिन बस ज़ाहिरियत दे विच जो साढ़े सामने नजर आउंदा ना पिया क्योंकि असी ज़ाहिर नहीं ना और सानू सिर्फ और सिर्फ जो सामने दिसदा हुंदा पिया असी ओनू ही वेख के तो उहदे उत्ते पूरी तरह कारबंद हो जाते हैं कि हाँ ये ही है जबकि ऐसा नहीं बंदे ने कुरान पाक दा जो ज़ाहिर नजर आउंदा ना पिया इहनू वेख के बंदे दे कारबंद हो बंदे आखे ये ही जो कुछ है जबकि कुरान ने आप ही आख्या है क्योंकि बाज़ को दाए तो बाज़ को गुमराह कुरान पाक ने ये आप आख्या है भी एक ज़ाहिर है साथे दे असा जेड़ा मौलाना जलालुद्दीन रूमी जनाब फरमाते ने कि असल विच बातन जेड़ा है वो ही असल होता है ज़ाहिर नहीं कुछ होता ज़ाहिर सिर्फ वेखण च दिसदा है जनाब फरमाते ने ज़ाहिर दे विच दवाई दिसदी है पई तो बातन विच की है शफा मकसद दवाई खाने कि शफा लेना मकसद शफा लेना है मकसद वो खास मकसूद हासिल करना है जेड़ा दिसदा कोई नहीं पिया शफा नहीं नजर आती दिसदी दवाई है जबकि असल मकसद है शफा तौहीद हासिल करनी है दिसदी कोई नहीं पई जबकि असल मकसूद है तौहीद तक पहुंचना तौहीद मुंह पा लेना ही असल मकसूद जे तौहीद तक नहीं ना पहुंचता पिया तो फिर तेरा सारा सफर जेड़ा ना वो रहेगा टूटेगा क्योंकि कोई बंदा जे खूह कढ़दा तो दा मकसूद हुंदा है पानी हासिल करना तो जो पानी नहीं ना उन्होंने डब्बा तो दा सारा खूह कढ़ना जाया जनाब फरमाते हुंदा ना कीती कदरी शिका बनया सारा मकसद ये वे कि इस आलमे ज़ारियत दे विच रह के बातन दी उस खेड नूं समझना मकसूद है जिहड़ी असल विच है इस बारे जनाब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जनाब फरमाते ने कि कोई प्याला बनाने वाला प्याला मुकम्मल करता है मैं प्याला की खातर या कि खाने के लिए प्याला बनाने का मकसद की हुंदा है ज़ारियत दे विच जो बन के सामने आया तुसीं की समझदे हो ये यही सी मकसद है बन गया पर नहीं मौलाना फरमाते हैं कि असल मकसद प्याला जिन्हें बनाया ना ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ हालांकि हकीकी ने जिन्होंने फरमा दिता है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ अल्लाह नूर ज़मीना और आसमाना दे विच ते फिर कितने साडे तो क्यों एडा उल्ला हो गया भी साडी आंख दे विच केड़ा ऐसा फर्क पै गया भी सानू नहीं दिसदा पिया हालांकि हकीकी फरमांदे ने कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत मैं हर शय दा अहाता कीते है भी साडी आंख नूं केड़ी ऐसी मौत पै गई है कि जिन्हें मुहीत कीता ओनू वेख नहीं सकते पे ते जेड़ा अंदर है वो दिसदा पिया असल में अंदर वाला बनाया ही इस वास्ते जी बाहर वाला दिसे समझ दो जग बनाया जाता है ना तो इस वास्ते बनाया जाता है कि पानी पाया जाए पानी पा के इस्तेमाल किया जाए ना कि मैं इस वास्ते कि जग बन गया बाजी कमाल हो गया बहुत अच्छा हो गया जग मकसद जिस मकसद उत्ते जिहड़ी शै बनाई जाती है उस मकसद उत्ते जो इस्तेमाल ना की जाए ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਖਾਲਕ ਕੀ ਕਿਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਦਲੀਲ ਲਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ समझ दो कुछ मौसम कुछ फल ऐसे ने जिन्होंने सर्दियां ही आके रंग दे सकती हैं असल कुछ फल ऐसे ने जिन्होंने गर्मियां नहीं आके रंग देने कुछ सब्जियां ही ऐसी ने जिन्होंने सर्दियां ही आके ते वो उठांदियां पईयां सर्दियां आईयां तेरी खिदमत वास्ते गर्मियां आईयां तेरी खिदमत वास्ते बारिश आई तेरी खिदमत वास्ते
पानी आया तेरी खिदमत वास्ते, अल मुख्तसर के तू तमाम मखलूकात के देखेगा ते उन्होंने अल्लाह ने किसी काम लाया, वो काम है तेरी खिदमत, तमाम मखलूकात तेरी खिदमत दे। लेकिन पहली कभी ये गौर की थी कि तू किसी खिदमत वास्ते, तेरा असल मकसूद की है, तू नहीं रही समझ रहा कि जो कुछ बने है सारा कुछ जी है, तो इस गल को समझने की कोशिश ही ना की कि सानू नहीं हिमायत हम दिखाएंगे अपनी निशानियां इतराफिया अल्लाह ताला से अपनी निशानियां खाते ने पे, लेकिन चूंकि तू समझ वाले पासे टुरे ही नहीं, तू सिर्फ मान ले है इंज दा मन्निया जेड़ा है वो भी उल्टा नुकसान दे, क्योंकि सिर्फ मान ले ते मन्निया भी कहंजे ईमान भी गैब ते खलो गया, क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी एक किसी ने गल करिए तो आंदे देखो जी गैब तो हुक्म है, बिल गैब तो हुक्म है तो बिल हाजिर वाला हुक्म तेरे ते नहीं लागू है, तू सिर्फ उस गल ते खलो गया जेडी तेरी समझ में आई है। बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे के नाल मेरी गुफ्तगू हुई है जिन्होंने नाल गुफ्तगू करना मैनू भी समझ आ जाती है कि ये बंदा जिहड़ा ने अपने विच मुकम्मल हो गया और जिथे ये समझदा बस मैं मुकम्मल उस तो अगे की गल दसो तो झूठ है, क्योंकि उन्होंने दिसदा ही नहीं ना पिया। एक साड़ी महफल ही इस मौजू ते हुई सी, मैं कहा जे मैं इधर वेना वा पिया तो मैं जे आखा ना 10 बंदे नहीं है 20 बंदे नहीं है इधर 50 बंदे बैठे हैं होना, ठीक है ते मैं सच बोलना पिया तो जिदा ध्यान ही मेरे हाल है तो वो जाके नहीं बाबे जी झूठ बोलते हैं पे, क्योंकि एक बंदा सामने वो दिसदा पिया हूँ अपनी थां तो बोलता सच है पिया, लेकिन उन्होंने चाहिए कम से कम धौन घुमा के वेखते लगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी नाम बोलते ने बैनहुमा इल्ला बिल हक, तेनों ये दस तो दिता धौन घुमा के वेखते सही, जरा चार चफेरे वेखते सही, जो चार चफेरे वेखेगा इस ख्याल नाल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह किथे वे, फिर तेन समझ आ जाएगी बैनहुमा इल्ला बिल हक़, जो कुछ इन्हां दे दरमियान है बिल्कुल हक, बिल हक नहीं आखना, क्योंकि ये सूफीज़म के विच आके भी कई रस्ते निकले, तो हकीकत में जिस वक्त तौहीद दे मरातब तौहीद दी मंजिलां तय करदा करदा आखिरी स्टेप उत्ते जो पहुंचेगा ना तो फिर समझ लगेगी कि कराजुनी चराग कर पेचो ताबी वो पैदा सतू देरे मुताबी की तलाश दे विच पेचो ताब खाना पिया, वो तो तेरे ही है होने दे ओले भी कहता है कि तलाशे ऊख नहीं जुज खुद न बीनी, तलाश वो दी विच जाएगा सवा अपने तो कुछ नहीं पाण लगा, तलाशे खुद को नहीं जुज हो नहीं, जदों तलाश वो दी करेगा सवा अपने तो कख नहीं पाण लगा, तो तहकीक अपनी करेगा तो सवा वो दे तो कख नहीं पाण। जनाब दा शेर जनाब फरमांदे ने तके अपने आप ताई मन आरफ नफ्सहू टोल ना टोलिया मैं यार मेरे तो मैनू करीब मिलिया ना नो अकरम दा राज पचोलिया मैं अंदर यार चुपीतरा हो बेटा जद कलब दा जंदरा खोलिया मैं रह यार बशीर ते है नहीं सी जद इंसाफ तरक्की च तोड़िया, जिस वक्त तू पूरी तरह इंसाफ किया ते फिर तू बजाते खुद ये गल तस्लीम करेगा, क्योंकि ये कुरान हर तबके दे लोगों दे वास्ते है। एक बंदे नूं ये दस्या गया कि रूह नाल है चादर दे, जदों उन्होंने ये दस्या गया ना रूह नाल है तो जे सियाणा होया ना तो फिर वो नाल इहदा चादर दा नाल दा पासा वेखेगा, सज्जे वेखेगा खब्बे वेखेगा अगे वेखेगा पिछे वेखेगा किथे वे, वो जिहड़ा तहकीक दे विच पाया जाता है ना आखिर वो मंजिल तक पहुंच जाता है, उन्होंने पता लग जाता है भी चादर दे नाल है ते किवें। तो दस्या कि मैं शुरू में दो भरावां दा जिक्र कीता है कि एक वो जिन्हां ने सुनया सुनाया मान लिया भी नाल है तो चलो ठीक है फिर, लेकिन एक वो सी जिन्हां ने ये गल सुनी ना जदों फिर उन्होंने आख्या नहीं तहकीक करनी किथे नाल है तो किंजे किते बेअदबां च शुमार ना हो जाए मेरा, वो मेरा सज्जे हाथ हो गए तो मैं खब्बे हाथ सलूट पे मारा,
तो वो मेरे खब्बे हत्थ होवे मैं सज्जे हत्थ पर सलूट मारा या वो अगे होवे तो मैं पीछे पीछे कर दिया ना उन्होंने आख्या नहीं मैं इस बारे में पूरी तरह वेरीफिकेशन करांगा और फिर अपना समान जो ना मैं बाद लोगों के कर सकता क्योंकि जिन देर तक सानू पूरी तरह खाल के हकीकी का पता ही नहीं तो मुमकिन है सी जनाब फरमांदे में नफा समझ जलाल नुकसान किया बनया बिच मसीत ते आए दा कि जे तेनू पता ही नहीं वो नफे की थां उठा नुकसान हो गया क्योंकि सजदा तो करना सी खाल के हकीकी तू खालक को जानदा ही नहीं जो तू खालक नूं नहीं जानदा तो फिर जिथे तू सजदा करना पे उत्थे तेरे सामने नहीं राइटा ते पत्थर है इतना ते पत्थरां नूं सजदा करने वाले बंदे अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच काफर करार दिता तेरी अपनी तस्वीर है तेनू की लगता कि सिर्फ वो ही सन जिहड़े बुतां दे सामने टिकदे सन वो काफर सन ना हर उस बंदे नूं जिहड़ा बेसमझी दे विच डिगी जांदा ना वो बेसमझी में डिगदे सन ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਏ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बुत नूं भी नहीं करते होंगे ख्याल उन्होंने भी उधर ही होता है कुछ तो फर्क है ना मोमना विच ते काफरां विच ये ते सीधी सीधी काफरां ना मालिक की सूझ लई ना ही समझ दियां मंजिलां तय कीतियां सिर्फ इन्ना है भी मेरा ख्याल तो उधर ही है ना ख्याल मेरी उन्होंने भी उधर है तेनों चाहिए कि वो खाता छड्ड भी दे जिन्हों तू बड़ी देर तो जनाब फरमांदे ना गर्चे पीर है तो जमा है ला तू ਹੁਣ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲ ਕੇ ਪੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ सरकार ਨੂੰ जनाब फरमाते ने कि जे तू समझ के यानी पूरी तरह जानदे होया यकीन हको यकीन दे नाल बुत दे सामने भी सजदा करना पिया तो तू आला है बनिस्बत उस दे जेड़ा मसीते पे कुरान पढ़दा है बे यकीनी आ कशफुल मजूद दे विच नाल फरमाया कि असल ओ जिन्ने जान लिया ना वो आला क्योंकि ओदा वो बुत दे सामने नहीं ओदा सचमुच ओदे सामने होंदा ओदे इंज करदे ने ओदे लेकिन हकीकत में समझ आती है ना तो ओदा हो समझ लो लेकिन किन्ना दा जिन्होंने ये जानने की कोशिश की बैना हुमाइला पे लोगों ने है साथ मौलाना जलालुद्दीन रूमी जनाब फरमाते हैं कोई प्याला बनाने वाला प्याला मुकम्मल करता है मैं उस प्याला की खातिर ना कि खाने के लिए सिर्फ प्याले की खातिर या खान का कोई मकसूद सी मखलूकात जिन्नी भी बनाई गई है ना ये मकसूद सी इनू वेख के ओनू समझना लेकिन इन्हें बस इनू वेख के दे उत्ते खलो अगले पासे समझ दी मंजिल में जाने की कोशिश नहीं जनाब फरमाते ने कोई खुशनवीस हुनरमंदी से खत लिखता है महज खत की खातर या कि पढ़ने के लिए ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਖਤ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਖੁਦਾਰਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ पैगाम पता की है पैगाम पहली तो गल है भी मुहब्बत वाले करते हैं किसी खालस मुहब्बत वाले ने पैगाम कले ने एक नहीं एक चिट्ठी आई दो चिट्ठी आई जनाब बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं 4 अरबाना सरकार 4 अरबाना चिट्ठियां आई 4 अरबाना चिट्ठियां आई 4 अरबाना सरकार 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 4 अरबाना सरकार
यानी करोड़ हाँ चिट्ठियां आ गई, हज़ारां चिट्ठियां ने, करोड़ों चिट्ठियां ने, क्योंकि हर शहर जी किधरों आती है भाई, कुल्लो शाहीन यरजू इला असली, हर शहर जाती किधर है भाई, कुल्लो शाहीन हाल है बोने लावा जाओ, तमाम शहर फनाद रह गया कि अल्लाह तो ना राह फरमाते ने पे कि हर शहर अपने असल की तरफ रुझान किते हुए ते हर शहर किसी पासों आई है, किधर वास्ते आई है, तेरे वास्ते आई है, तेनू खाली ये ही लगा भी ये सिर्फ इस वास्ते आई है कि मैं फ्रूट खा लवां, गंदम दी रोटियां खा लवां, तो सब्जियां कट वट के पका खाता रहा, समझ दो फिर, या इन्हां बंदियां दे नाल फ्रॉड करके इन्हां दी जेब चों पैसे कढा लवां ना। हकीकत है कि ये जिन्ने भी है खालके की तरफों खत आए ना, पैगाम आए हैं, पैगाम सन बुलावे दे नहीं, यकीन जानो दुनिया की हर शहर खालक का बुलावा है। समझदार बंदे जो कोई भी शह सामने होती है ना, तो वह ध्यान पता कितने जाना है, खालके की, क्योंकि उन्होंने पता है हर शह खालक की तरफ बुलाती है। दुनिया की कोई शह ऐसी नहीं जी खालक की तरफ नहीं बुलाती, लेकिन समझदार बंदे के वास्ते हज़ारां निशानियां भाई। उन्हें एक छोटे जिन्हें तिनके तो लग के पहाड़ा तक सब निशानी ही हो गई है ना, जिन्हें समझने की कोशिश की थी, जिन्हें बेसमझी लस्सी जो रिड़कनी है ना, वो सारी जिंदगी रिड़क जाए लभना कख भी नहीं, क्योंकि लस्सी है लब्बा उदों है जो दूध जाग लगे दही जमे तो फिर रिड़क लगे कुछ लभेगा, लेकिन तू पानी च बधानी पाए बैठा। समझदारी का फैसला कर, अकलमंदी के नाल चल, जे अकलमंदी के नाल चलेगा ना तो फिर तेरा एक एक कदम तेनू मालक दा कुरब देवेगा, एक एक सजदा। कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला फरमाया कि वसजुद वक्तरब, यानी सजदा, सजदे नहीं आखे, वसजुद सजदा कर, एक सजदा करेगा तो करीब होगा, तेरे हज़ारां सजदे कुरब दा पता ही कोई नहीं। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, जिन्हों तू समझना भी होए ते ना, यकीन जान तेनू लगता भी शायद उंडिया होना सीधे होना है सजदा है, असल सजदा पता की है, ए पैगामां नू देख के, क्योंकि पैगाम आए ने ना, असल सजदा है मालिक दा फरमा बरदार हो जाना, मालिक दे पासे टुर पैना। मालिक दे पासे टुरेगा वो ही जेड़ा बंदा ए पैगाम नू समझेगा ना, तो फिर पैगाम वाले वाल ध्यान कर, जेड़ा इन्हां सूरतां नू वेख के मुसव्वर ध्यान करेगा, वो बंदा जेड़ा है वो समझो कि मालिक दे कुरब टुरिया और ओदा हकीकत च सजदा, क्योंकि सजदा है कि करीब उधर ही लाई जा, करीब होना सूझ नाल होंदा है, ज़ौक नाल होंदा है, इश्क नाल होंदा है। मुंडिया सीधे जो होना सजदे हुए तो फिर एक गड्डी का जो मैकेनिक होंदा वो दिहाड़ी च 100 वारी गड्डी नूं सजदा करता है, मुंडा सीधा होंदा है वो गड्डी दे सामने, पता लगा मुंडा सीधा होना सजदा नहीं, सजदा होना करीब होना। इन्हां लोकां ने ना सजदे नूं समझिया ना इन्हां नूं सजदे दी बारे च मालूमात होई, क्योंकि इन्हां ने बड़ा इतराज़ लाते हैं वेखो जी कबरां ते जाके भी सजदे करते हैं पे, ते इन्हां ने वो मैं ना भी सजदा की है झुक जाना, ये सजदा होंदा जे सजदे ने तो फिर तो बादशाह महमूद सजदे होंदे ने ना, सजदा वेली कुछ होर होंदा है। और खुदा शाह दे कि खुदा तो अलावा सजदा हो ही नहीं सकता, बंदा चाहे भी ना किसी को करना हो ही नहीं सकता, मेरी गल समझ, क्योंकि सजदा आंदे किनू ने करीब होने को, अल्लाह तो अलावा तू किसी के करीब हो ही नहीं सकता। तू चाहे भी ना कि मैं खुर्शीद के करीब हो जाऊँ, खुदा शाह दे कभी भी नहीं हो सकता, चाहते ना चाहते तू जो करीब खुर्शीद साहब जो है ना, तो वो उस पैगाम के साथ सुभान अल्लाह, समझ लो उस पैगाम के साथ करीब ही होना। क्यों?
क्योंकि उस पैगाम रसा ने यही आख्या कि वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। वो फिर तू भी समझना है भी गफूर है, रियाज है, खुर्शीद है, ये बैनहुमा विच नहीं, ज़मीना और आसमाना दे दरमियान विच नहीं, ये वखरे हो गए ना, ये बिल्कुल ऐन ध्यान ने। तेनू ऐसा लगता है कि तू गफूर साहब के करीब होगा, नहीं ये तेरी गलत फहमी है। सजदा है ही सिर्फ खुदा को। बंदा चाह के भी किसी और से सजदा नहीं कर सकता, उंडा सीधा जरूर पे आवे। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਵਾ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੁੱਠੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ। समझ लो इन्होंने सिर्फ अल्लाह नहीं सजदा है, अल्लाह तो अलावा सजदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तो अलावा सिर्फ वर्जिश उंडा सीधा हो गया था, तेरा वो सजदा नहीं है। समझ रहे हो? सजदा खालक दा कुर्ब है। जनाब फरमाते हैं खालक दा कुर्ब उदों हासिल हो जाएगा ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਾਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾ ਬਿਲ ਹਕ ਲੱਭੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਗਰ ਸਾਥ ਹੱਕ ਕੇ। ਮਗਰ ਸਾਥ ਹੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੀ ਸਮਝ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। समझ लो मतलब दूजा बंदे वास्ते तो शरीक है ही है ना, जिसे समझ नहीं ना खुली ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फिर गंगू बाबू नत्थू खैरू सब शरीक ने। जे जिदी समझ खोल जे ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ शरीक रहा ही नहीं, वो फिर साथ किदे आएगा? समझ लो वो साथ नहीं, ਉਹਨੂੰ पता लग जाना है कि खुर्शीद साहब तौहीद दे विच लम रह गई सिर्फ और सिर्फ तौहीद। कदरा वंज पिया दरियावे तां कौन खावे जिस विच अपना आप गवावे, आप को बन साथ हक ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं रहन लगा, ਉਹਦੇ वास्ते हक ही हक रह जाएगा। है बातुल वजूद। अच्छा लोग आंदे ने कुरान पाक दे विच बातुल वजूद नहीं, मैं बड़ियां जी ऐसी आयतां मैं लभ के रखी ने मेरे सामने, जो कोई इंदा आवे ना दिखा देना, जो समझदार हो फिर समझदा। यकीन जानो भरिया पिया कुरान वातुल वजूद दे नाल। जी बिल्कुल वातुल वजूद असल विच इन्हां नूं बड़ा चुभदा है लफ्ज़ वातुल वजूद। ये जी बस सूफियां ने अपना लफ्ज़ बना वातुल वजूद आंदे कि इन्हां नूं पता है वातुल वजूद असल च तौहीद नूं आंदे। हुण फिर हर इलाके दी अपनी अपनी ज़बान है। फारसी दे विच समझो तो वातुल वजूद यानी असी ये समझ लो कि तौहीद नूं एक दूसरी लैंग्वेज दे विच कहंदे वातुल वजूद कि इक्को नूं मान लेना, एक दूते पूरी तरह ईमान ले आऊँगा। वो जो वातुल वजूद दे मुनकर ने ना, वो मैनू ये दस देन भी उन्होंने ईमान कित्थे करके वे एक साया भी जे अल्लाह तो हट के मन लिया ना, एक साया, क्योंकि ये भी अगों फिर सूफीज़म दे विच भी जमातां निकल आउंदियां हैं। वो फिर आंदे ने कि नहीं ये ज़िल है साया, लेकिन हकीकत है वे कि मेरी सरकार फरमांदे ने में हरकत साए दी बिन असल वजूदू ना ही, जब तक असल ना हिले साया हर के हिलना ना। साया भी असल दे नाल है, इन्हू भी जुदा ना समझ। लेकिन समझ दी मंजिलां वो भी खुलणगियां जिस वक्त तौहीद दी शमअ समझ दे विच जगमग करन लग पई। तौहीद दी बत्ती बाल गई ना तो उस वेले फिर बुखाएगी कि किवें इल्ला बिल हक है, किवें साथ हक। अच्छा रात फरमाते ने कि कोई खुशनवीस हुनरमंदी से खत लिखता है, मैं खत की खातिर न के पढ़ने के लिए, जारी नक्श पोशीदा नक्श के लिए है, वो किसी दूसरे गायब के लिए नहीं है। जारी नक्श जेड़ा है वो असल विच है ही पोशीदा दे वास्ते, जेड़ा नहीं दिसदा पे ओदे वास्ते। हुण हरफ कुरान पाक किसी के सामने सारा लिखे आ
कुरान पाक चलो ये तो बड़ी काला किताब है भाई किसी बंदे के सामने लिखी हो अरबी के गालां ही लिखियां होण सारियां तो उन्होंने इस अकीदे नाल कर पढ़े कि मैं कुरान पाक पढ़ना हो गया उन्होंने गुरु का सवाब मिलता क्योंकि उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाता जाके समझदा किसी को पुछदा जरा ईमान इंज भी है ना ईमान बिल गैब वो भी एक लिमिट तक है उस तो बाद विच वो नहीं कारामद नहीं रहा क्योंकि अल्लाह ने तेन समझ दी है इस वास्ते डंगर नहीं तू हर चीज अल्लाह के जिक्र च मशगूल है पत्ते की दरख्त की चरिंद की परिंद की जमादात नबातात हवानात जिहड़े हैं सब अल्लाह की इबादत च मशगूल ने लेकिन इनू अशरफ अल मखलूकात का मुकाम दिता ही तां गया ये समझ रखी गई है कि तू दूसरी इबादत जी एक होती है जबरी इबादत एक कदरी इबादत एक वो इबादत है कि जी वो बस चल रही है उन्होंने चाहदे ना चाहदे इबादत ने एक होंदा अपने आप को लिया के जोर जबरदस्ती के नाल इबादत दे विच मशगूल करना समझदे हो इंसान को अशरफ अल मखलूकात का मुकाम ही इस वास्ते लब्भा है वही ये समझ के ना टुटे जे खोते वाली चाल है चलना तो फिर ये दिन खोते में फर्क है फिर तू अशरफ अल मखलूकात नहीं फिर तू समझ के तू खोता ही है क्योंकि तू ओदे हारी मैं सुने सुनाए लैके टुर पे कित्थे गई तेरी समझ कित्थे गया तेरा शऊर खाल के कीकी ने इस वास्ते नहीं तेन शऊर दिता भी जा जाके तू बिजनेसमैन अच्छा बन जा इस वास्ते नहीं शऊर दिता भी तू नुकता चीनियां करनियां बड़ियां सीख लै इस वास्ते नहीं शऊर दिता कि तू अमलियात दे विच अमल कर करके तो लोकां नूं जिन पे छड्डे ते बेन तवीज पे पाए ना खालक ने शऊर दिता ही इस वास्ते वे क्योंकि अल्लाह नूं तो मोहब्बत होई मैं पहचानिया जावां अल्लाह ने आख्या तेनों मैं शऊर दिता भी मैनूं तो मोहब्बत हो गई मैं पहचानिया जावां तो तू मैनूं पहचानेंदा अस आख्या बारी ताला तेरी मोहब्बत तेरे नाल पर असीं ते करांगे अपने कारोबार असीं ते दुनियादारी दे पासे चमकावांगे तेरे वाले पासे असीं टुरना ही नहीं इस वास्ते खुदारा है समझ नूं सीधे पासे लाओ इस समझ दे कोलों असल काम लवो जिहदे वास्ते समझ दिती गई है समझ हो अच्छा जारी नक्श पोशीदा नक्श के लिए है वो किसी दूसरे गायब के लिए नहीं बना यहाँ फरमाते ने कि तीसरे चौथे 10वें तक शुमार कर ले इन फवायद को नजर के अंदाजा के मुताबिक ए बेटा शतरंज की बाजियों की तरह हर चाल का फायदा दूसरी चाल में देख शतरंज है ना जेड़े बेली जानते हैं इस खेल नूं उन्होंने पता है कि एक ही खेल है वो अगे सिपाही होंदे ने एक बादशाह एक वजीर नाल दो घोड़े दो तोपां दो हाथी ये उहदी पूरी बादशाही होंदी और ये आपस दे विच उन्होंने झगड़ा करवाना होंदा है और अमूमन पता उहदे च करदे की ने कि जेड़े सिपाही ने ना सिपाही एक बहुत छोटे दर्जे की एक नौकरी गिनी गई है ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ तो ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫੜਨੀ ਹੈ तो फिर तुसी को ऐसे इंज बोटी कोई भी गोश्त वगैरह सामने रखोगे तो आप तुसी छह लाख बह जाओगे जैसे ही वो बोटी नूं पढ़न लगे तो तुसी उन्हें फड़ लेना समझ एक होंदा है भी अगे कुछ होर चाल पिछे विखाया उन्होंने गोश्त गया या फिर असल मकसद बिल्ली नूं फड़ना सी शतरंज में भी इंज ही होंदा है भी वो सिपाही इंज अगे लिया के ना सीधा इंज वजीर दे अगे चा रखणगे हुण अगला बंदा ये सोचदा वाह ये लगदा भुल गया इन्हों लगता भेखा लग गया तो मैं एक मिनट ना लावा मार दिया जबकि वो अपनी खेड उत्ते बिल्कुल पूरी तरह कारबंद यकीन जानो खाल के हकीकी कभी भी भुलदा नहीं जिन्हें मूहरे खिलारे हैं ना किसी पासे लैके जाते इन्हों का रुख नहीं किसी पासे लेकिन तू बस काम जरफा की तरह वही समझा भी जो कुछ है मार धाड़ करी आ जो तू मार धाड़ करेगा ना तो फिर वो अगे प्यादा आता है ना प्या वो सपोर्ट से भी पिछे खलोता आएगा वो फिर तेन चुक लगे इस वास्ते जहाँ फरमाते हैं कि बेटा शतरंज की बाजियों की तरह हर चाल का फायदा दूसरी चाल में दे
क्या जो कि तेन सामने दिसदा है ना पिया, ਇਹਦਾ फायदा असल में होवे कि ये बैकअप ते वेख पिछे की है। यकीन जानो शतरंज में बंदा मात नहीं खाता जो पिछे वेखे, जो मारन लगता है ना तो वो 100 एंगल वेंदा है, इधरों भी इतने आ रहा है, इधरों भी इतने आ रहा है, इधरों भी इतने आ रहा है, वो कभी मात नहीं खाएगा। जेड़ा पिछे वेख लगे, पिछे कौन है, जल्दबाजी में मार देना मार खा लेना। मतलब जल्दबाजी में बिल्ली आई है फटफट बोटी नहीं फड़न लगी, गोश्त नहीं फड़न लगी, फस गई। तो जो बिल्ली दूर खलो के पहला पिछे वेखे भी सज्जे खब्बे की चल रहा है, कामयाब हो जाएगी। खुदा एक बिल्ली जे कामयाब हो सकती है सज्जे खब्बे वेख के, तो तू एडा ही फिर कबूतर आखा मार कर नहीं है, सोचता ही नहीं कभी हो की रहा है। सज्जे खब्बे वेख, तो सज्जे खब्बे वेखेगा तो पहचान कर लेगा, तेरी ध्यान में आ जाएगा। अच्छा है बेटा, शतरंज की बाजियों की तरह हर चाल का फायदा दूसरी चाल में देख। उसने इसके लिए कुशीदा चाल चली, वो उसके लिए और वो फला के लिए, यानी वो कुशीदा चाल चली है, छुपी हुई चाल चली है, लेकिन कम सिर्फ बंदे सिर्फ जारियत में बेंदे हैं, जारी मामलात में बेंदे हैं। जारी मामलात पता की होंगे ने, जिस वक्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना हज करने वास्ते, हदैबिया के मुकाम पर पहुँच गए, जो शैतान पार्टी आई सी उत्थे इन्हें जाके जनाब फिर अपने इन्हें सोचा कि असी इन्होंने शर्तां ही इंजियां रख लीए कि ना ये इधर आउण जोगे, तो असी ये जो विचार जी है ने उंज आपे भुखा तसा दे मौज खत्म हो गया। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अपनाई, जिमें खालके हकीकी ने हिकमतन काम किया है। उन्होंने लगा भी जारी तौर पर असी जित गए हैं, साड़ियाँ शर्तां बड़ियां कभी ने कि मुसलमान कोई आ गया तो असा नहीं वापस देना, जो साडा जाए तो वापस देना जे। जनाब ने फरमाया कोई गल नहीं। जो ये गल हुई ना तो हज़रत अली बड़ा उठ के खड़े हो गए, उन्हें कही मुआहदा कादा पे होता है, तो सीधा सीधा जुल्म है। जनाब ने फरमाया कि अली बैठ जाओ, विखाया कुछ होर गया तो कीता की ये बात समझ दे, विखाया कुछ हो रहे होया कुछ हो रहे। लेकिन जे समझदार होंगे ना, जे सियाने होंगे तो फिर जो होंदा सी ना फिर ओहदे ते ना खलोते, जो कीता जांदा सी मैं ओहदे ते, जो कीता जाने वाले ते खलोते ना तो फिर ईमान ले आते। लेकिन ये तो सी सारी वाकया उन्होंने को उस वक्त गलती हुई, लेकिन बाद में बड़िया जिहा ने ईमान फिर पिछों सारे ने तकरीबन ज़्यादातर ने ले आंदा ईमान। पर यह जी गल मैं पे दसना, ये गलती होगी, दूजा मौका नहीं मिलना ईमान लिया, क्योंकि वो ने करीम आका करम फरमान वाले आका, इधर खालके हकीकी समझ लो, खालके हकीकी हाथ तगड़ा रखते हैं। तां वसल्लम रातां भी उठ उठ के हथ बंदे सन बारी ताला मेरी उम्मत, क्योंकि करीम आका था। उन्होंने दूजा मौका दे दिता, इत्थे दूजा मौका नहीं जे लभना। यकीन जानो मैं बिल्कुल हक बात है, अल्लाह ताला तुहानू हज़ारां मौके देंदे ने पे होने, हर साह दा होना एक मौका है, एक एक साह दा होना एक मौका है। एक वक्त आवेगा फिर बारी ताला है फड़ लैणगे, फिर तू आखेगा बारी ताला एक साह ही हो रहा दे होण, वो साह सीधा ला देंगा। दरअसल पहचान वास्ते एक साह की लोड़ है, इको साह ही जो लै जाता। ओके शेर रामा सादा पढ़ते सन ना, वो एक सजदा जिसे तू करा समझता है, तू समझना भी एवं नहीं एहसास की गल पे होती, वो एक सांस जिसे तू करा समझता है, इंज समझ देता है आदमी को हजार हजार गफलत के सांसों से निजात। वो एक सांस एक समझदारी ना लिया, एक साह वो भी तेनू उन्होंने गफलत के हजार साह तू निजात दे देगा, इको ही तेरा बेड़ा पार कर। इस वास्ते खुदारा समझ नू जगा, अपने आप खालिक की तरफ मुतर्रक कर, किसी किसी दरबार का
या किसी होर मंदिर मसीत या काबे गुरुद्वारे का तो नहीं दर्ज कर देंगे, तेनों तेरे खुदा की तरफ टोरने पे तू फिर भी नहीं टोरना। मैं इधर नहीं आख्या भी मेरे अब्बा जियां उत्ते ईमान लाया तो उन्होंने मन बहुता, मैं इधर नहीं आख्या भी तू दाता साहब उत्ते ईमान लाया उन्होंने मान लिया, मैं इधर नहीं आख्या कि तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जनाब उत्ते ईमान लिया तो उन्होंने मान लिया, मैं इधर नहीं आता पिया। मैं ना अपने अल्लाह दे मान लाया, तेरा दूजे सारे ते आपे ही आ जाए। सिर्फ अपने खालक पर ध्यान कर ले, अपने मालक नूं पहचान, अपने खुदा नूं पहचान लवेंदा ना तो दूजे सारे दी पहचान हो जाएगी। जिन्हों रूह दी समझ आ जाए ना, ओनू रुमाल चूमी ते कंबल चूमी ते चादर चूमी हर शय विचों आपे ही पै दिसदा वो लेखा निकल जाता, क्योंकि ओनू पहचान हो गई रूह दी। इस वास्ते जनाब फरमाते ने पहली चाल दूसरी के लिए, हाँ उस जनाब फरमाते ने उसने इसके लिए पोशीदा चाल चली और वो उसके लिए और वो फलाह के लिए। इसी तरह गर्जों में गर्जे पै दर पै यहां तक कि तू बाजी जीत ले। हेठ उत्ते चाले समझदार बंदे जिहड़ा ना वो ते कुठियां सजान लग पैंदा ना, तो बेसमझ वास्ते हर पासा एक चाला चलिया गया, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के लिए ना वो एक जनाब मौलाना का एक कलाम है कि हर लहज़ा बुते अयार बरामद दिल बुर्द नेहाश, हर बार एक नवे तो नवा बुत जो सामने होता है तो मैनू गुमराह करने की कोशिश करता है, मेरे दिल को अपने अल मतवजो कर लगता है। लेकिन वो एक दूसरे मुकाम पर अलामा साहब जनाब फरमाते ने कि दानम के निगाह रू ज़र्फ़ हवा का सबीलन, मैनू पता है कि ओदी अख खालके की अख दानम के निगाह